हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आई एम हिमांशु आशुतोष, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीट एक्सरसाइज इन वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अ लीनियर इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी वन। तो मतलब क्या, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट अब कंडीशन क्या है यहाँ पे? जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ये दो टाइप की होती है। एक वन वेरिएबल को लेकर के और दूसरा दो वेरिएबल को लेकर के। तो यहाँ पे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, ये जानने से पहले आपको वेरिएबल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो। जहाँ पे जो एक्स और वाई है इसे ही हम वेरिएबल बोलते हैं, और एक्स और वाई के आगे जो ए और बी है इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो सी है इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। इसे इक्वेशन की मदद से समझते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे जो x और y है ये क्या होंगे? ये वेरिएबल्स होंगे। इस x और y के आगे क्या है? काउंटिंग से, तो ये क्या होंगे? ये कोफिशिएंट होंगे। और ये चार लिखा है ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ये दो टाइप के होते हैं, वन वेरिएबल को लेकर के और दूसरा टू वेरिएबल को लेकर के। तो वन वेरिएबल क्या होगा? यहाँ पे x है, इसके साथ y नहीं है। जब y नहीं है तो क्या ओनली वन ही वेरिएबल है, इसे ही बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट हमें क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज के अंदर? हमें पढ़ना है टू वेरिएबल्स को लेकर के। यहाँ पे देखो, x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, तो ये दो वेरिएबल में है। तो इसे ही क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है। हम पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी इक्वेशन दो वेरिएबल में है या नहीं है? तो इसकी ट्रिक ध्यान से देखो। जो वेरिएबल होंगे तो क्या करना है, उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, एक होनी चाहिए। दूसरी, वेरिएबल हमेशा दो ही होने चाहिए, एक्स और वाई। तीसरे नंबर पे, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। चौथा, वेरिएबल कभी भी रूट में नहीं होने चाहिए। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये सारी कंडीशन लगी, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आप कमेंट में बताइए आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा। चलिए अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की कितनी है? डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन तैयार करनी है और उसकी स्टेटमेंट भी आपको बतानी है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये बताने से पहले आपको इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो। ये इसकी जनरल फॉर्म थी, जहां पे वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए और बी कभी भी जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ए और बी दोनों जीरो रहेंगे तो क्या होगा? सब कुछ जीरो रहेगा। टू वेरिएबल यहाँ पे समझ में नहीं आएंगे। जब टू वेरिएबल्स ही नहीं होंगे तो क्या, टू वेरिएबल्स में ये इक्वेशन नहीं बन सकती। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला सर इसने? कॉस्ट ऑफ नोटबुक और पेन। हम इसकी कॉस्ट मान लेते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। हमने मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने पूछा क्या था हमसे? इसने पूछा है जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से कितनी है? डबल है। अगर मैं एक्स, ये क्या हमारे पास नोटबुक है, वाई क्या है? ये पेन है हमारे पास। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसकी कॉस्ट कम है उसी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो इसने क्या होता है, ट्वाइस है तो दो की मेरे को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वाई में। ठीक है, तो अब आगे क्या, ये इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो, राइट साइड में टू वाई प्लस का है, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। एक्स माइनस टू वाई बराबर में जीरो। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में बन सके। अब यहाँ पे देखो, इसने बोला क्या था? जनरल फॉर्म इसकी बना के दिखाओ, तो हमने क्या बना दी। ये क्या है? फाइनल आंसर हो जाएगा। राइट अ लीनियर इक्वेशन बोला था इनने टू वेरिएबल में, तो देखो एक्स और वाई दो वेरिएबल है और जनरल फॉर्म में भी आ गई है। तो ये क्या, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो। मतलब जनरल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करके दिखाना है और इंडिकेट भी करना है ए बी और सी हर एक केस में। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या गिवन है हमें? टू एक्स प्लस का थ्री वाई बराबर में 9.35 के ऊपर बात। ये हमारे क्या कंडीशन होगी, और हमें क्या पता जनरल इक्वेशन क्या दे रखी है हमें?
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में जीरो, ये जिसकी जनरल इक्वेशन हमें दे रखी है। अब इसे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले पुट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो देखो इस इक्वेशन में बनाएंगे तो क्या, 2x प्लस का 3y, ये राइट साइड में जो प्लस की वैल्यू दे रखी है जो कांस्टेंट है, सिर्फ लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस, जनरल फॉर्म में तो प्लस है, ब्रैकेट में दिखाएंगे माइनस 9.35 के ऊपर बार बराबर में जीरो, ये जनरल फॉर्म में हो चुकी है। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे दिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक्स का क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स का क्या दे रखा है, दो, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे दो हो जाएगी। ऐसे ही वाई का क्या दे रखा है, बी, तो यहाँ पे वाई का क्या दे रखा है, तीन, तो बी की वैल्यू क्या रहेगी, तीन। यहाँ पे देखो सी कॉन्स्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर क्या दे रखा है, माइनस का, तो सी की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 9.35 के ऊपर बार। ये पहले पार्ट का फाइनल आंसर हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 5 - 10 बराबर में जीरो। ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग है, तो इसे सोल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 1/5 हो जाएगी, एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 10। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कितना ईजी आंसर था इसका। पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर में 6। इसे पहले जनरल फॉर्म के रूप में लिखना पड़ेगा। तो माइनस का 2x प्लस का 3y, जो राइट साइड में 6 है इसे लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो प्लस का ब्रैकेट में माइनस का 6 दिखाना पड़ेगा बराबर में जीरो। तो a1 की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 2, b की वैल्यू क्या रहेगी 3, और c की वैल्यू माइनस का 6। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा पार्ट थर्ड का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमसे पूछा क्या है, x बराबर में 3y, तो यहाँ पे भी इसे जनरल फॉर्म के रूप में लिखेंगे। तो x माइनस 3y प्लस जीरो बराबर में जीरो रहेगा। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर तो है नहीं, तो उसे हम जीरो मान लेंगे। तो a की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 3, और c की वैल्यू क्या रहेगी जीरो हो जाएगी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, 2x बराबर में माइनस का 5y, तो माइनस का 5y है, अगेन इसे जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 5y प्लस का जीरो बराबर में जीरो। कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे है ही नहीं, तो हम जीरो मान लेंगे। तो a1 की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, b की वैल्यू 5, और c की वैल्यू जीरो रहेगी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमें दे रखा है 3x प्लस 2 बराबर में जीरो। अब यहाँ पे देखो इसे जनरल फॉर्म के रूप में पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, y की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3x प्लस में 0y प्लस 2 बराबर में जीरो हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिली 3, b की वैल्यू जीरो मिल जाएगी, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में क्या गिवन है, y माइनस 2 बराबर में जीरो। अगेन यहाँ पे x नहीं है, तो x की वैल्यू क्या मान लेंगे जीरो, तो जीरो एक्स प्लस का y माइनस 2 बराबर जीरो। ये जनरल फॉर्म के रूप में हो गया है। तो अब वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या रहेगी जीरो, b की वैल्यू क्या रहेगी 1, और c की वैल्यू माइनस का 2। ये इस पार्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 क्या दे रखा है हमें, 5 बराबर में 2x। अब यहाँ पे राइट साइड में देखो तो 2x दे रखा है, इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या रहेगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। y की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो क्या लिख लेते हैं, प्लस में 0y प्लस का 5 बराबर में जीरो। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का 2, b की वैल्यू क्या रहेगी जीरो, और c की वैल्यू क्या रहेगी 5। ये इसका फाइनल पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। बताना है कौन सा आंसर हमारा, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, लेकिन रीजन भी बताना है कि क्यों होगा। हमें एक क्वेश्चन दे रखी है यहाँ पे, y बराबर में 3x प्लस का 5, ये क्वेश्चन दे रखी है। तो चार पार्ट हमें यहाँ पे दे रखे हैं, यूनिक सॉल्यूशन को लेकर के, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को लेकर के। तो यहाँ पे बोल रहा है कि y और x की जो वैल्यू तुम्हें पुट करनी है करो, और बताओ कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो देखो अगर मैं लेट कर दूं x की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे y बराबर में 3x की वैल्यू जीरो रहेगी प्लस में 5, तो कितना मिल जाएगा जीरो प्लस में 5, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे 5 हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या थी, जब मैंने x की वैल्यू जीरो मानी तो y की वैल्यू क्या मिल गई 5 मिल गई। अगर मैं लेट कर लेता हूँ ऐसे ही, x की वैल्यू मैंने 1 मानी, तो y बराबर में 3 ब्रेक में 1 प्लस का 5, तो 3 प्लस का 5, तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी 8। जब मैंने x की वैल्यू 1 मानी तो y की वैल्यू क्या मिली 8 मिली।
उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट y की वैल्यू 0, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y बराबर में 3x प्लस का 5, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर में 3x प्लस का 5, ये प्लस का 5 लेफ्ट साइड में आके माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में 3x, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 5 अपॉन में 3। कंडीशन क्या है, जब मैंने y की वैल्यू 0 मानी तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, माइनस का 5/3, ये कंडीशन मेरे को मिल गई। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, पार्ट थर्ड ही ट्रू होगा। रीजन इसका ये है कि यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर पार्ट थर्ड इज ट्रू, पार्ट थर्ड ट्रू हो जाएगा। सिंस फोर सिंस फोर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज corresponding वैल्यू ऑफ y एंड वाइस वर्सा। मतलब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू तुम पुट करो x की और y की, यहाँ पे आपको इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते ही रहेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमसे पूछा है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कह रहा है पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी तीसरी, इनके लिए हमें क्या करना है, 4 सॉल्यूशन आपको बताने ही बताने हैं। तो देखो बताते हैं। पहला पार्ट में गिवन क्या है, 2x प्लस का y बराबर में 7, ये इसके 4 सॉल्यूशन आपको बताने। तो देखो बता देते हैं, x और y 4 सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट x की वैल्यू अगर मैं 0 मानूं, x की वैल्यू 0 मानूं, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 ब्रैकेट में 0 प्लस का y बराबर में 7, तो y बराबर में 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 निकल के आ जाएगी। क्योंकि 2 की 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 0 मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिल जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए y की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। उसी तरीके से अगर मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 मानता हूँ, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस का y बराबर में 7, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो x वैल्यू 1 मानी थी तो y की क्या मिल गई, 5 मिल गई। उसी तरीके से अगर मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 2 मानता हूँ, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस y बराबर में 7, 2 2 जा 4 प्लस में y बराबर में 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 4 बराबर में 3। हमने यहाँ पे क्या करी, x की वैल्यू 2 मानी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। उसी तरीके से अगर मैं लेट कर लूँ यहाँ पे x की वैल्यू 3, तो y की क्या निकल गई, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस का y बराबर में 7, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 माइनस 6 बराबर में 1। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 3 मानी तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। तो ये पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें इसके 4 सॉल्यूशंस बताने थे, तो चारों सॉल्यूशन हमने बता दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड, इसने बोला है पाई एक्स प्लस का y बराबर में 9। इसके ही मैं आपको 4 सॉल्यूशन लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, एक्स वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स की वैल्यू मैं 0 मानता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 मानी तो क्या होगा, पाई ब्रैकेट में 0 प्लस का y बराबर में 9। पाई की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो लिख लेते हैं y की वैल्यू क्या मिली, 9, जब मैंने x की वैल्यू क्या मानी, 0 मानी। उसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 1 मानता हूँ, तो लिख लेते हैं लेट x की वैल्यू 1, तो पाई की क्या निकल के आएगी, पाई ब्रैकेट में 1 प्लस का y बराबर में 9, पाई प्लस वाई बराबर में 9, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही, 9/5। ये y की वैल्यू निकल के आ गई कब, जब मैंने x की वैल्यू 1 मानी, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 9/5। उसी तरीके से अगर मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट x की वैल्यू 2, x की वैल्यू अगर मैं 2 लिखता हूँ, तो y की क्या निकल के आएगी, देखो पाई ब्रैकेट में 2 प्लस का y बराबर में 9, तो ये कितना आएगा, 2 पाई हो जाएगा, प्लस का y बराबर में 9, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 9/2 पाई। उसी तरीके से मैं बात करता हूँ x की वैल्यू, लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, पाई ब्रैकेट में 3 प्लस का y बराबर में 9, तो 3 पाई प्लस y बराबर में 9, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 9/3 पाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रखी हमने, 3 रखी तो कितनी निकल के आएगी, 9/3
3/5 और यहाँ पे जब 2 रखी थी तो क्या वैल्यू निकल के आई थी 9/2 पाई। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमें क्या गिवन है, x बराबर में 4y ये गिवन है। तो इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, तो 4 सॉल्यूशन हम लिखते हैं। देखो x और y, सबसे पहले लेट कर लेते हैं अगेन हम यहाँ पे। x की वैल्यू अगर मैं मानूँ 0, x की वैल्यू 0 मानता हूँ, तो अगर x की वैल्यू 0 रखी इक्वेशन के अकॉर्डिंग 4y, 0 बराबर में 4y, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 0/4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 ही हो जाएगी। तो y की वैल्यू भी 0 मिल गई। उसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 1 मानी, तो यहाँ पे इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं x बराबर 4y, तो 1 बराबर में 4y, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 1/4। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/4 निकल के आ गई। उसी तरीके से हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर में 4y, 2 बराबर में 4y, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2/4, काटेंगे कितना है 1/2 जाएगा। जब x की वैल्यू मैंने कितना मानी 2, तो y की 1/2 निकल के आ गई। तो लिख लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू जब मैंने क्या मानी 2, तो y की क्या निकल के आ गई 1/2 निकल के आती है। ये पार्ट नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसने हमसे पूछा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट। ये कह रहा है कि कौन से इनमें सॉल्यूशन होंगे कौन से सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। जिसमें पार्ट दे रखे हैं जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं इसमें जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू आपको x ले लेनी है और दूसरी वाली वैल्यू क्या मान लेनी है y लेनी है। जैसे कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग ग्राफ होता है ना, उसमें हम x और y की वैल्यू लिखते हैं, उसी तरीके से ये वैल्यू भी दे रखी है। जो 0 है इसे हम x मान लेंगे और 2 को y मान लेंगे। इसके अकॉर्डिंग पुट करके हम बताएंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास यहाँ पे, इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y बराबर में 4, ये इक्वेशन है। और पहला पार्ट क्या गिवन है हमें 0,2, तो ये 0 जो है x की वैल्यू रहेगी और 2 क्या y की वैल्यू रहेगी। इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे x माइनस 2y बराबर में 4, तो 0 x की जगह क्या रख देंगे 0 माइनस 2, y की जगह क्या रख देंगे 2 बराबर में 4। अब देखो 0 तो हटा दे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस की तो क्या माइनस का 4 आ जाएगा बराबर में 4। क्या ये आपको बराबर दिख रही है, नहीं बराबर नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y बराबर में 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है हमें 2,0 ये गिवन है। तो अगेन इक्वेशन में क्या गिवन थी x माइनस 2y बराबर में 4, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रख देंगे 2 और y की वैल्यू 0 रख देंगे बराबर में 4। तो 2 माइनस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा बराबर में 4। तो 0 बराबर में 4 के नहीं हो रहा, तो इसको भी लिख लेंगे देयरफॉर करके, देयरफॉर 2,0 is not a solution of x माइनस 2y बराबर में 4। उसी तरीके से हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। 4,0 हमारे पास इक्वेशन क्या बनती x माइनस 2y बराबर में 4, ये इक्वेशन थी। अगेन सोल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 4 माइनस 2, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 बराबर में 4। 4 माइनस 2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा बराबर में 4, और यहाँ पे 4 बराबर में 4 के आ चुका है। जब 4 बराबर में 4 के आ चुका है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड इक्वल्स है। क्या ये दोनों क्या है इक्वल्स हैं। सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y बराबर में 4। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या गिवन है √2 माइनस 4√2, ये हमें गिवन है। अब क्या करते हैं इसे इक्वेशन को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है हमें x माइनस 2y बराबर में 4, x की क्या रखेंगे √2 माइनस 2 ब्रैकेट में, y की जगह क्या रखेंगे 4√2 बराबर में 0, तो √2 माइनस 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8√2 बराबर में 0, माइनस के 8√2 में से प्लस का 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7√2 बराबर में 0। ये बराबर 0 के नहीं है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं देयरफॉर √2 4√2 is not a solution of x माइनस 2y बराबर में 4। अब हम इसका भी लास्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या गिवन है हमें 1,1,
और जनरल इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 2y बराबर में 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 माइनस 2, y की वैल्यू भी 1 रख देंगे बराबर में 4। 1 माइनस 2 बराबर में 4, तो माइनस का 1 बराबर में 4 के नहीं है, तो इसका भी फाइनल आंसर लिख लेंगे, क्या होगा, देयरफॉर 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y बराबर में 4। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x बराबर 2 एंड y बराबर 1 हमें गिवन है। तो हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है x की वैल्यू दे रखी है 2, y की वैल्यू दे रखी है 1, और इक्वेशन क्या गिवन है हमें 2x प्लस का 3y बराबर में k। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर लेंगे वैल्यू। तो देखते हैं, तो क्या है हमारे पास, देयरफॉर 2 x की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस 3 y की वैल्यू क्या है 1 बराबर में k। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 3 बन जा 3 हो जाएगा बराबर में k। 4 और 3 कितना है 7, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई है हमारे पास 7 निकल के आ गई है। तो हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।